बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। वेलकम टू योर लेक्चर्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी वो हमने 19 जून के बारे में डिस्कशन की थी। वो जो चैप्टर था 19 जून उसको हमने पढ़ा था कि नाइट इन जून जो है वो किस तरह से होती है, और उसके हमने क्वेश्चन एंड आंसर भी मैंने आपको PDF कर दिए थे जो कि आपने आई होप के लिख लिए होंगे। क्वेश्चन एंड आंसर के साथ आपके वर्ड्स सेंटेंस भी थे। इसके साथ आपकी एक और एक्सरसाइज भी थी वर्क बुक की जो कि हमने लास्ट टाइम अटैम्प्ट की थी। वो तमाम चीज़ें हम कर चुके थे। उसी चैप्टर से रिलेटेड हमारा जो आज का न्यू टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वो टॉपिक जो है ना कुछ इस तरह से, वो मैं पहले आपको ब्रीफ कर दूं। ठीक है ना, ये टॉपिक आपका है येट के बारे में। ठीक है, येट और येट के साथ आपकी एक और चीज़ है ऑलरेडी। ठीक है, अब ये येट और ऑलरेडी क्या होते हैं ये मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। ठीक है ना, सेपरेटली इसके बारे में कि येट और ऑलरेडी क्या होते हैं पहले हम इसे पढ़ेंगे, फिर इसे आपने इसे टेक्स्ट कॉपी में ग्रामर कॉपी में भी लिखना है, फिर इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ दिख रही होगी, यूज़ ऑफ येट एंड ऑलरेडी। ठीक है, येट और ऑलरेडी का यूज़ क्या है ये इसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मैंने आपको ब्रीफ करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से लिखा हुआ है ना, यानी ये आपके पास येट है, येट की डेफिनेशन है, फिर इसके एक दो यूजेस हैं, फिर इसकी एग्जांपल हैं, और ऊपर आपको हेडिंग मेंशन की हुई। आपने इसी तरह एज इट इज़ बिल्कुल सेम आपने ग्रामर कॉपी में जो है ना इसका काम करना है। ठीक है, यानी ग्रामर कॉपी में ही जो आपकी कॉपी होगी ऊपर आप यूज़ ऑफ येट एंड ऑलरेडी की हेडिंग पुट करेंगे, इसके बाद आप नीचे येट की हेडिंग पुट करेंगे, देन आप तमाम ये चीज़ें इसकी लिख देंगे। ठीक है, इसका PDF भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। चलें अभी हम सीखते हैं येट क्या होता है और ऑलरेडी हमारे पास क्या कहलाते हैं। ठीक है ना, पहले हम येट को देखते हैं। यूज़ ऑफ येट एंड ऑलरेडी, देखें येट और ऑलरेडी ये दोनों के दोनों आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं। ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। ठीक है, हमारे पास एक टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, आपने पहले पढ़ा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं पढ़ा तो अब हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आज भी हमारे पास ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही बने हुए हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ सेंटेंस पढ़ के बताऊंगा। इसका प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक्चुअल यूज़ है, इसका इस्तेमाल है, वो कहाँ होता है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, हम मूव करते हैं यूज़ ऑफ येट एंड ऑलरेडी, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखें येट और ऑलरेडी दोनों के दोनों एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, येट कैसे कहते हैं, कह रहे हैं कि येट इज़ यूज्ड फॉर एक्शंस that someone is watching for or expecting to happen। देखें yet is used for actions that has not taken place। हाँ, ये दो डेफिनेशन है yet की। इन दो डेफिनेशन की मैं अगर मैं उर्दू में आपको मीनिंग समझाऊं तो yet का मतलब होता है कि अब तक। ठीक है, yet की उर्दू में मीनिंग है हमारे पास अब तक। ठीक है, अब तक। अब yet आपके पास उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि जिसमें आप ये कहते हैं कि मैं अब तक ये कर चुका हूँ, मैं अब तक ये कर चुका हूँ, या मैं अब तक ये नहीं कर चुका। ठीक है ना, या मैं अब तक ये कर चुका हूँ। तो येट हमारे पास इस्तेमाल होगा कि मैं अब तक ये कर चुका हूँ, मैं अब तक ये नहीं कर चुका, या आप जब आप किसी से पूछें कि क्या आप अब तक काम अपना मुकम्मल कर चुके हैं। जैसे कि मैं आपको सबसे पहली एग्जांपल देता हूँ। ठीक है ना, मैं कहता हूँ कि इमरान अपना होमवर्क कर चुका है। इमरान अब तक अपना काम कर चुका है। इमरान अब तक अपना काम कर चुका है। इसी तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे फादर अब तक मेडिसिन सेल कर चुके हैं। मैं कहता हूँ मेरे फादर अब तक 5 प्रोडक्ट्स सेल कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको मज़ीद एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि वो अपना काम अब तक, उसने अपना काम अब तक फिनिश नहीं किया। ठीक है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ऊपर वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दी वो ऑलरेडी में भी आ जाती हैं, लेकिन पहले हम ज़रा येट का यूज़ पढ़ रहे हैं। ठीक, देखिए येट आपके पास दो तरह के सेंटेंस में इस्तेमाल हो सकता है। येट को आप या तो नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, या जब आप क्वेश्चन उसका बना है तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप येट को अपने अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप येट को सिर्फ और सिर्फ अपने नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव में यानी क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप येट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है ना, एक और चीज़ के येट के बारे में कह रहे हैं कि येट इज़ यूजुअली यूज्ड इन क्वेश्चंस। हाँ देखें, येट जो है ना वो क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है, एंड नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। अगेन अ नेगेटिव सेंटेंस इज़ वन दैट कंटेन्स द वर्ड नॉट। हाँ, यानी नेगेटिव सेंटेंस वो है जो कि जिसमें नॉट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो येट आप इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में या तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में। इसके अलावा आप येट अफर्मेटिव में इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जांपल देखिए, कह रहे हैं कि ही हैज़ नॉट कम येट, वो अब तक नहीं आया।
ठीक है। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि माई मदर हैज़ नॉट कुक्ड फूड येट, मेरी मदर ने अब तक खाना नहीं बनाया। ठीक है, अब तक यानी अब तक जो काम आप नहीं कर चुके। कह रहे हैं कि अली हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क येट, अली ने अब तक अपना काम फिनिश नहीं किया। ठीक है, कह रहे हैं कि व्हाट हैव यू डन। देखें अब पहले जो 3 सेंटेंस है ना ये हमारे पास नेगेटिव थे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट वाले। अब ये जो 3 हमारे पास सेंटेंस दिए गए तीनों के तीनों क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हाट हैव यू डन येट, आप अब तक क्या कर चुके हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट में आपको कह रहा है कि वेयर हैव यू विजिटेड येट, आप अब तक कहाँ विजिट कर चुके हैं। नेक्स्ट में आपको कह रहा है कि हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव यू स्टडीड येट, आप अब तक कितने सब्जेक्ट स्टडी कर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से ये क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है और किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आपने इसकी खुद से एग्जांपल सोचनी है, खुद से इसकी एग्जांपल बनानी है, ग्रामर कॉपी में नहीं, आपने वर्बली अपने माइंड में एग्जांपल बनानी है कि येट जो है ना बेटा किस तरह नेगेटिव सेंटेंस में और किस तरह आपके पास इंटरोगेटिव वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है। तो येट का यूज़ हमारे पास यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, येट आपके पास एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, और येट के मीनिंग होते हैं अब तक। ठीक है ना, आप इसको एग्जाम्पल सब उर्दू में देते हैं तो मैं उर्दू में इस तरह कहते हैं कि मैं अब तक ये नहीं कर चुका। ठीक है ना, फिर आप सवाल पूछते हैं क्या आप अब तक यहाँ जा चुके हैं, क्या आप अब तक ये काम कर चुके, क्या आप अब तक अपना खाना ख़त्म कर चुके हैं, क्या आप मदर से पूछते हैं क्या आप अब तक खाना बना चुकी हैं। ठीक है, आप अपने टीचर से पूछते हैं सर क्या आप अब तक ये चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल जब आप पूछते हैं तो आप ये सवाल येट में पूछते हैं। तो ये अब हमारे पास येट हमारे पास फिनिश हो जाता है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट येट के बाद जो हमारे पास ऑलरेडी है एडवर्ब ऑफ मैनर, ये ऑलरेडी है। ठीक, अब इसका यूज़ हम पढ़ते हैं कि ये ऑलरेडी हमारे पास कहाँ यूज़ होता है। आपने इस ऑलरेडी को भी अपनी ग्रामर कॉपी में लिखना है। ठीक है ना, जिस तरह आप येट को लिखेंगे इसी के नीचे आप जो है ना वो अगर स्पेस बचे या तो आप नेक्स्ट पेज पर जाकर ऑलरेडी की हेडिंग दे देंगे साइड पर अपनी कॉपी में छोटी सी, और इसी तरह ऑलरेडी की डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, और इसकी एग्जांपल लिख देंगे। अब मैं आपको ऑलरेडी समझाता हूँ ये क्या होता है। देखें, ऑलरेडी मीन्स उर्दू में इसका बिल्कुल सिंपल मतलब ये है कि पहले से। ठीक है ना, यानी पहले से आप कोई काम कर चुके हो, पहले से आप कोई एक्टिविटी कर चुके हो, पहले से आपने कोई वर्किंग अपनी फिनिश कर ली हो, पहले से आपने अपना कोई टास्क जो है ना वो मुकम्मल कर लिया हो, या पहले से कोई एक्टिविटी जो हो चुकी हो अब आप उसके बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ आप इस्तेमाल करेंगे ऑलरेडी। ऑलरेडी मीन्स पहले से। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ। ठीक है, इसकी मैंने आपको मीनिंग बता दी, डेफिनेशन पढ़ता हूँ वही इसकी मीनिंग है। कह रहे हैं कि वी यूजुअली यूज़ ऑलरेडी टू से दैट एन एक्शन हैज़ हैपन्ड अर्ली। हाँ, कह रहे हैं कि वी यूजुअली यूज़ ऑलरेडी, हम ऑलरेडी का इस्तेमाल करते हैं टू से बताने के लिए दैट एन एक्शन हैज़ हैपन्ड अर्ली, कि कोई काम अर्ली यानी जल्दी हो चुका है, यानी पहले से हो चुका है, और सूनर देन एक्सपेक्टेड, या हमारी जितनी तवक्को थी उससे पहले काम हो चुका है। यानी हम एक चीज़ की तवक्को कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा काम जो है ना वो 10 बजे तक होगा, लेकिन वो काम जो है ना वो 9 बजे होगा, पहले हो गया। तो वहाँ हेयर इज द एग्जांपल ऑफ फ्रॉम द फोन कॉल, ये आपको फ़ोन कॉल की एग्जांपल दी जा रही कि ऑलरेडी इज़ यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। हाँ, ऑलरेडी जो है ना सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। यानी पीछे जब हमने येट के बारे में पढ़ा था तो उसके बारे में क्या था कि येट जो है ना आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव में इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह आप अफर्मेटिव में येट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ऑलरेडी जो है ना वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में इस्तेमाल होता है, वो नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में इस्तेमाल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल कहने की डोंट वरी आई ऑलरेडी गॉट द टिकट्स, कह रहे कि परेशान होने की बात नहीं, मुझे पहले से ही टिकट्स मिल चुकी हैं। ठीक है, मैं आपको एक और बात यहाँ बताने लगा हूँ, ज़रा आप गौर से देखिएगा कि आप जब हमने पहले येट पढ़ा था तो येट जो है ना हम सेंटेंस के लास्ट में ही इस्तेमाल करते हैं। देखें, लास्ट में ही इस्तेमाल किया गया, येट जो है ना वो मिडल में नहीं आ सकता। इसी तरह आपके पास ऑलरेडी जो है ना ऑलरेडी आपके पास सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, आपके पास ये सब्जेक्ट के बाद आता है, ये आपके सेंटेंस के मिडल में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और ये वर्ब से पहले, आप ये समझ लें कि वर्ब से पहले ऑलरेडी का इस्तेमाल होगा।
ये आपके पास वर्ब है, इससे पहले आपके पास ऑलरेडी का इस्तेमाल होगा। डोंट वरी आई ऑलरेडी गॉट द टिकट्स, आपको परेशान होने की बात नहीं है, मैंने पहले से टिकट्स ले ली, ये सेंटेंस का मतलब है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास है ही हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड मील, वो अपना मील, मील कहते हैं खाने को, वो अपना मील पहले से फिनिश कर चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास है अकबर हैज़ ऑलरेडी सबमिटेड फॉर्म, अकबर पहले से फॉर्म सबमिट कर चुका है। तो वो काम जो आप पहले से कर चुके हों, ठीक है, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं ऑलरेडी का, उस काम को बताने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं ऑलरेडी का। तो ये आपके पास ऑलरेडी और येट का यूज़ था बेटा। अब आपने इसको अपनी ग्रामर की कॉपी में जो है ना वो लिखना है। मैं आपको इसका लिखने का तरीका बता चुका हूँ, आपको यही फाइल PDF में सेंड कर दी जाएगी इसी लेक्चर। अब ऑलमोस्ट आपको जो है ना वो मिल चुकी होगी आई होप फाइल, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपनी ग्रामर और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज की जाने। अब हम एक्सरसाइज करने लगे, ठीक है ना। ये आपकी वर्कबुक की एक्सरसाइज है बेटा। वर्कबुक आपका पेज नंबर 5 है, ठीक है। पेज नंबर 5 के आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 पर आऊँगा। ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी का इस्तेमाल किया, ठीक है। ऑलरेडी का मतलब पहले से, यानी मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको पढ़ाया ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं कि यूज़ येट और ऑलरेडी इन द सेंटेंसेस इन द ब्लैंक्स बिलो। हाँ, आपने येट या ऑलरेडी का इस्तेमाल करना है सेंटेंसेस बिलो, नीचे सेंटेंसेस देंगे इनमें, ठीक है। कैसे कह रहे हैं कि दे हैव, मैंने ऑलरेडी इस्तेमाल किया, दे हैव ऑलरेडी हैड देयर लंच, वो पहले से अपना लंच फिनिश कर चुके हैं, ठीक है ना। देखिए अब आप जब सेंटेंस को पढ़ेंगे ना तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर ऑलरेडी इस्तेमाल किया जाए या यहाँ पर जो है ना वो येट इस्तेमाल किया जाए। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है या क्वेश्चन है तो फिर आप डायरेक्टली जो है ना क्या इस्तेमाल कर लेंगे, येट। और अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी उसमें नॉट नहीं आ रहा और उसमें क्वेश्चन मार्क भी नहीं आ रहा तो फिर आप उसमें ऑलरेडी इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस बी में आपको कह रहा है कि वी डू नॉट नो इफ़ ही हैज़ अराइव्ड येट। हाँ, हमें नहीं पता कि वो अब तक आया है या नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस आपको कह रहा है कि हैवंट यू टेकन द डॉग फॉर अ वॉक। हाँ, अब देखें ये क्वेश्चन है, इट मीन्स यहाँ पर ये यट आ सकता है और यट उर्दू में मायने भी देगा, ठीक है। तो अब आपने थिंक करना है, सोचना है इस ब्लैंक के बारे में और इस बारे में, और आपने इन दोनों ब्लैंक को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। आगे हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, ठीक है। ये आपका टास्क है। देखिए इसी तरह मैं हर एक्सरसाइज में 1-2 सेंटेंस मैं करूँगा और बाकी के रिमेनिंग जो होंगे ना वो आप करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 समझिए, कह रहे हैं कि मेक 3 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द वर्ड येट। 3 सेंटेंसेस आपने बनाने हैं, येट का इस्तेमाल करना है, एंड 3 सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड ऑलरेडी, और 3 सेंटेंसेस बनाने हैं ऑलरेडी का इस्तेमाल करना है, यानी येट और ऑलरेडी दोनों के 3 मिला के आपने 6 सेंटेंसेस बनाने हैं। मैं 1 सेंटेंस बना चुका हूँ, एक सेंटेंस हाँ मैं बना चुका हूँ, बाकी रिमेनिंग 2 जो है ना वो आप बनाएंगे, ठीक है। मैंने येट में सेंटेंस क्या बनाया है, सेंटेंस लगा है कि आई हैव स्टडीड चैप्टर 1 येट। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि आई हैव स्टडीड चैप्टर 1 येट, आपने जुमला बना दिया या लिख दिया कि आई हैव स्टडीड चैप्टर 1 येट। मैं अब तक क्या कर चुका हूँ, चैप्टर 1 स्टडी कर चुका हूँ, ठीक है। और एक ऑलरेडी का भी सेंटेंस बनाया हुआ मैंने, लिखा हुआ पुलिस हैज़ ऑलरेडी अरेस्टेड थीफ। पुलिस जो है ना वो पहले से चोर को गिरफ्तार कर चुकी है, पुलिस जो है वो पहले से चोर को गिरफ्तार कर चुकी है, ठीक है। अब आपका ऑलरेडी का भी एक सेंटेंस हो गया और येट का भी एक सेंटेंस हो गया। अब इन दोनों सेंटेंस के करने के बाद मज़ीद आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये आपका होम टास्क आप समझ लें, ठीक है। अब ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपको अभी नहीं मिलेगी, ये जब चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर मैं आपको इसका PDF सेंड कर दूंगा, सारी पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज, ताकि आप अपने एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर लें, ठीक है। अब हम मूव करते हैं आगे अपने टॉपिक की जानिब। अब हम चलेंगे अपनी टेक्स्ट बुक पर, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक पर, टेक्स्ट बुक का आपके पास पेज नंबर 12 है बेटा, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, थोड़ी सी समझने की चीज़ है कि आपने काम किस तरह करना है, ठीक है। काम आपका हुआ है, जस्ट आपने समझना है कि आपने मज़ीद आगे किस तरह करना है, ठीक है। देखिए पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 पर आपके पास यूजिंग येट, ठीक है ना, यूजिंग येट के नाम से एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि यूज़ येट एंड री राइट द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, येट का इस्तेमाल करना है, सिर्फ येट का, ठीक है ना, ऑलरेडी के नहीं, सिर्फ आपने येट का इस्तेमाल करना है। और आपने क्या करना है, सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। किस तरह, कहने कि द मैन हैज़ स्टिल नॉट फिनिश द वर्क,
मैन जो है ना वो अपना काम अब तक, आदमी अपना काम अपना फिनिश नहीं कर चुका, यानी उसने अब तक अपना काम फिनिश नहीं किया। अब आपने कहा जा रहा है कि द मैन हैज़ नॉट, ये आपने स्टिल और नॉट ये दोनों आपने रिमूव करने हैं। मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर पेन से कट करता हूँ, ठीक है ना। आपने ये पेन से कट नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। कहने कि द मैन हैज़ नॉट स्टिल, अब आपने ये स्टिल कट करना है और इसकी जगह पे जो है ना वो यट लगाना है। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या आप यट यहाँ पर लगाएंगे? नहीं, यट तो आप यहाँ पर नहीं लगा सकते। यट मैंने आपको पहले बताया था जब हम पढ़ रहे थे ऑलरेडी यट के बारे में। यट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है, तो आप यहाँ पर यट लगाएंगे। तो आपने क्या करना है कि हर सेंटेंस में आपने कुछ वर्ड्स काटने होंगे, ठीक है ना। स्टिल वाले वर्ड्स, स्टिल नॉट को आपने कट करना है और उसके सेंटेंस के एंड में आपने यट लगा देना है, ठीक है। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? द मैन हैज़ फिनिश द वर्क येट, द मैन हैज़ नॉट, सॉरी नॉट आएगा यहाँ पर, ये स्टिल, सिर्फ स्टिल कट जाएगा, ठीक है, नॉट आएगा आपका। तो आप सेंटेंस कहेंगे द मैन हैज़ नॉट फिनिश द वर्क येट, ठीक है। अब ये सेंटेंस अगर आप यहाँ पर कंप्लीट लिखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घिचपिच हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इस सेंटेंस को अपनी टेक्स्ट कॉपी में लिखना है। टेक्स्ट कॉपी में आपने लास्ट एक्सरसाइज जो की थी वो आपने वर्ड सेंटेंस किए थे, ठीक है, आपको अगर याद आ रहा होगा, ठीक है। तो उस वर्ड सेंटेंस के बाद आपने ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज वहां पर कॉपी करनी है। किस तरह से, देखें मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट कॉपी में आपने ऊपर जो है ना वो लिख देना है कि टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज C2, पिछली जो एक्सरसाइज थी ना ये C2 की थी। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज C2 पेज नंबर 12 आपने लिख दिया। फिर इसके बाद आपने पूरा जो सेंटेंस सही करके लिखना था वो आपने लिख दिया। आपने लिखा द मैन हैज़ नॉट फिनिश द वर्क येट, ठीक है ना। आपने एक्सरसाइज कंप्लीट, सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। इसी तरह आपने दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस, फिर तीसरा, फिर चौथा और पांचवा, ये सेंटेंसेस भी मैंने आपको करेक्ट करके दे दिए, सही से लिख के दे दिए, ठीक है। आपने एज इट इज़ जो है ना अपनी कॉपी में इसको टेक्स्ट कॉपी में इसको लिख लेना है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ देखें, ये एक्सरसाइज जो यहाँ हमें करनी थी ना, हम इसको यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हम करेंगे तो ये पूरी आ नहीं सकेगी। तो हमने क्या किया, इसको वर्ड सेंटेंस जो आपने अपनी कॉपी में लास्ट लिखे हुए उसके बाद आपने इस एक्सरसाइज को कर दी। इसका PDF भी आपको मैं सेंड कर चुका हूँ, आपको आई होप रिसीव हो चुका होगा, आपने रिसीव कर लिया होगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज हो गई। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की जाने। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी उसी के नीचे, ठीक है ना, पेज नंबर 12 पर ही आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। वर्ब्स के बारे में कहा जा रहा है कि अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग। आपके पास ABCDEFG, ये इनमें जो है ना आपने क्या करना है, सब पे वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। वर्ब्स के बारे में हमने पहले बहुत पढ़ा है कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब जो है ना वो एक्शंस को कहते हैं बेसिकली, कि एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। किसी भी तरह के एक्शन को वर्ब कहते हैं, कोई भी काम हो रहा हो वो वर्ब कहलाता है। अब हर सेंटेंस में आपने देखना है कि क्या काम हो रहा है, ठीक है। कहने हैं कि वंस वर्ब नहीं हो सकता, अपॉन ये भी वर्ब नहीं हो सकता, ये भी वर्ब नहीं हो सकता, टाइम ये भी नहीं हो सकता, ये जो है ना नाउन है। देयर वॉज अ मैन हु लिव्ड इन लंडन। हाँ, अब अगर लिव्ड इन विलेज, आप अगर पूरे सेंटेंस में देखें तो ये भी नहीं हो सकता। मैन आपके पास सब्जेक्ट हो जाएगा, हु आपके पास W एजुकेशन है, लिव्ड का मतलब होता है रहना। अब रहना एक काम है, ठीक है, तो ये आपके पास वर्ब हो जाएगा। आप इसको अपनी बुक में पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे। इसी तरह आपने हर सेंटेंस में जाना है और आपने हर सेंटेंस में देखना है कि वर्ब क्या है और आपने हर सेंटेंस में वर्ब को अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। ये एक्टिविटी भी आपकी हो गई। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की जाने। ना नेक्स्ट एक्टिविटी जो है ना वो आपकी क्या है, वो वर्कबुक में, ठीक है। अगेन आप वर्कबुक पे मूव कर जाएंगे, ठीक। वर्कबुक का आप ओपन करेंगे, पेज नंबर 6 यहाँ आपको दिख रहा होगा, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 आप जैसे ही ओपन करेंगे तो वहाँ आपको मिलेगी बेटा एक्सरसाइज B क्वेश्चन नंबर 2। 1 अभी हम नहीं करेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने इन तमाम के जो है ना वो